हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल ट्यूटर। दोस्तों, हमेशा की तरह कुछ नया लेके आए हैं आपके लिए। दोस्तों, आपको पता होगा, हमने एक शॉर्ट्स में सम इफ और सम इफ फंक्शन सिखाया था, लेकिन वो छोटी स्केल पे था। डिटेल में हम आपको बता नहीं पाए थे। आज हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। मान लीजिए आपके पास डेटा है जिसमें सेल्स हैं, लेकिन आपको बोला जाए कि केवल वेस्ट की सेल्स हमें आइडेंटिफाई करनी है कि टोटल कितना है वेस्ट में, वेस्ट जोन ने कितना टोटल सेल्स किया है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्लस करेंगे। कुछ लोग सम का फंक्शन लगा सकते हैं जिसमें कंट्रोल के साथ अलग अलग सेल्स सेलेक्ट करते हैं। कुछ लोग फिल्टर लगा करके जो जोन सेलेक्ट करेंगे वो टोटल लगाएंगे। कुछ लोग सब टोटल भी यूज़ करते हैं। हम आपको सिखाएंगे सम इफ फंक्शन। कैसे सिखाएंगे? बहुत ईजी है दोस्तों। सबसे पहले हम इस कॉलम का साइज़ जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें ताकि आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे से दिख पाए। हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा सेल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, सम फंक्शन ऑन करेंगे और आगे लगाएंगे इफ़, सम इफ़, ब्रैकेट ऑन किया। सबसे पहले ये पूछ रहा है दोस्तों रेंज। रेंज क्या? क्राइटेरिया रेंज, यानी हमारा जो जोन है, मान लीजिए हमें किस जोन की अगेंस्ट में सेल्स लेनी है, वो रेंज जिसको बोलते हैं हम क्राइटेरिया रेंज, वो लेंगे और F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से ताकि आपकी रेंज जो है लॉक हो जाए। ये इस तरीके से लॉक होती है दोस्तों। इसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद क्राइटेरिया लेंगे। क्राइटेरिया क्या है हमारा? यहाँ पे जो पास में पड़ा हुआ है जोन वेस्ट, ये क्राइटेरिया है कि यहाँ पे जो होगा उसी की सेल्स आएगी। उसके बाद हम लगाएंगे कोमा और फिर सम रेंज, यानी कि हमारी जो सेल्स है वो वाला कॉलम हमें सेलेक्ट कर लेना है, रेंज सेलेक्ट कर लेनी है और उसको भी F4 प्रेस करके लॉक कर देना है और ब्रैकेट क्लोज करना है दोस्तों। तो जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे देखेंगे कि वेस्ट की जो सेल्स थी जो हमने पहले मैनुअल टाइप करके निकाला था वो आपके सामने होगा, जस्ट एक छोटे से फॉर्मूले से 48407 जो हमने मैनुअली पहले निकाला था। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप वेस्ट की जगह कुछ और सेलेक्ट करेंगे तो ये टोटल फॉर्मूला जो है, टोटल सेल्स चेंज होता जाएगा। देखिए हाईलाइट भी कर दिया मैंने वेस्ट का। इसके बाद जैसे अगर मान लीजिए आपने ईस्ट सेलेक्ट किया तो ईस्ट के जितना टोटल आ रहा है वो आ रहा है। मैं क्रॉस चेक करके भी दिखाता हूँ आपको। जैसे लगाते हैं अगर इक्वल, और ईस्ट वाले जितने भी हमारे सेल्स हैं उसको सेलेक्ट करके हम इक्वल करके प्लस करते हैं। देखिए अभी टोटल आपका मैच कर जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आपका 383274 जो है डाटा आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्राइटेरिया बेस्ड सम कर सकते हैं, एडिशन, कि किस जोन की कितनी सेल्स है। लेकिन कई बार दोस्तों होता क्या ना कि एक क्राइटेरिया नहीं होता, दो दो तीन तीन क्राइटेरिया होता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको फर्दर कुछ पूछा जाए कि मंथ भी हैं, कि किस मंथ में किस जोन की कितनी सेल्स हैं, तब सम में फंक्शन काम नहीं करेगा दोस्तों। तब आपको लगाना पड़ेगा सम इफ्स, एस और लगाना पड़ेगा, सम इफ्स, और ब्रैकेट ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उल्टा होता है। सबसे पहले हमको लेना होता है सम रेंज, जहाँ पे हमारी सेल्स लेगी उसका टोटल लेंगे। उसके बाद लेंगे क्राइटेरिया वन। क्राइटेरिया वन क्या है? हमारा जोन, कि जोन की रेंज है। फिर कोमा लगा के कहाँ पे हमारा वो क्राइटेरिया पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो कोमा लगा के H19 में हमने क्राइटेरिया सेट किया। देन दोबारा पूछिए कि क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा मंथ था। मंथ वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। मंथ वाली रेंज क्या है हमारी? G2 से लेकर के G16 तक। तो जल्दी से ले लेते हैं G2 से G16 तक। फिर लोग कोमा लगा करके आपका मंथ सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। तो फेब मंथ की जो भी आपकी साउथ है, साउथ की फेब मंथ में साउथ में कितनी आ रही है? देखो फेब में साउथ में कितना आ रहा है? 9328। एक ही एंट्री आ रही है। दो एंट्री साउथ की है लेकिन एक मे की है और एक फेब की है। तो अभी फेब की आ रही है तो 93280 आ रहा है। तो दोस्तों करना क्या है, इसमें नंबर ऑफ क्राइटेरिया आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने मंथ किया है, आप और भी चीज़ें कर सकते हैं कि नाम वाइज भी इस पर्टिकुलर नाम पे कितनी है। तो जितने हम क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं करते चाहे करते रहिए। अभी मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखो फेब में एक ही एंट्री आ रही है साउथ में। अभी हम थोड़ा चेंज करते हैं इसको। अभी हम इसमें चेंज करते हैं, फेब की जगह को छोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मार्च लिया, मार्च साउथ में कोई एंट्री नहीं है तो जीरो आ गया। हमने ईस्ट लिया तो दो एंट्रीज आ रही है, दोनों का टोटल आ गया। अभी हम आपको चेक करके भी दिखाते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना डेटा वेरीफाई कर सकते हैं और आपका काम आसान हो जाएगा और इजी गोइंग में आप ये चीज़ें कर सकते हैं बड़े डेटा में। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट शेयर कीजिए इस वीडियो को और हमें बताइए कि अगला वीडियो हमें किस टॉपिक पर बनाना है, ताकि हम आपकी समस्याएं आसान कर सकें। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप अपने एक्सेल की स्किल्स को एनहांस कर सकें, बड़े से बड़े डेटा पे क्विकली फंक्शंस के थ्रू काम कर सकें। फटाफट शेयर कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।